Hello students, today in this video I am going to teach you solving of pair of linear equations word problems related to cost and money. See, our first problem is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. So, find the cost of each bat and each ball. तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज बाई। एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट 7x हो जाएगी। केस फर्स्ट। एंड एक बॉल की कॉस्ट बाई रुपीज है तो 6 बॉल की कॉस्ट 6 बाई हो जाएगी प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 3800। मीन्स एक बैट एक्स रुपीज का आता है तो 7 बैट 7x के आएंगे। एक बॉल बाई की आती है 6 बॉल 6 बाई की आएगी। दोनों की कॉस्ट टोटल कॉस्ट दी गई है वो 3800 दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 3 बैट कॉस्ट एंड 5 बॉल्स कॉस्ट टोटल मिलाकर 1750 है। एक बैट एक्स का है तो 3 बैट 3x के हो जाएंगे। एक बॉल 5 रुपीज की है तो 5 बाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रुपीज 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या जैसा क्वेश्चन में दिया गया है जिस भी मेथड से दिया गया उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 का इंटू कर देंगे। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 का इंटू कर देंगे। 3 का इंटू करते हैं इसमें तो ये आएगा 21x प्लस 18y प्लस 11,400। 7 का इंटू करते हैं 21x प्लस 35y, इसका इंटू करते हैं ना x के कोफिशिएंट सेम हुए हैं और इसके दोनों साइन सेम आ रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये प्लस का आ रहा है तो साइन चेंज करेंगे नीचे वाले। ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, ये प्लस का है माइनस का कर देंगे, प्लस का माइनस का कर देंगे। दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ माइनस का 35 और 18y प्लस माइनस माइनस माइनस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ बचेगा आपका -17 में बचेगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे साइन भी यहाँ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। जब माइनस करेंगे यहाँ बचेगा माइनस का 850। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, 17 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स। तो बाई की वैल्यू आ गई ₹50। नाउ पुट द वैल्यू बाई इन इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 1750। 3x ये हो जाएगा 250 उधर भेजेंगे तो 1750 माइनस 250। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। 3 से कट जाएगा 500। x की वैल्यू आ गई 500। हेंस कॉस्ट ऑफ वन बैट is equal to ₹500 and cost of one ball is equal to ₹50. Now the next question is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105
and for a journey of 15 kilometer the charge paid rupees 155. So what are the fixed charges and charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? चलिए क्वेश्चन समझते हैं. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है. सी, टैक्सी का जो फेयर लगता है वो दो तरीके से लगता है. एक तो फिक्स चार्ज है, आप गाड़ी चलाएं या चलाएं आपको फिक्स चार्ज देना ही है. अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो फिक्स चार्ज आपका फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा. लेकिन सेकंड चार्ज जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर. 1 किलोमीटर का आपका जो भी चार्ज लगता है उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ज लगेगा. तो यहां पर मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर कवर्ड डिस्टेंस रुपीज बाई फॉर पर किलोमीटर. तो पहले केस में क्या कह रहा है? पहले केस में कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 105 रुपीज पे करने होते हैं. यानी कि एक्स रुपीज तो देना ही है फिक्स चार्ज, प्लस 1 किलोमीटर का 22 रुपीज देता है तो 10 किलोमीटर के लिए उसे 10 बाई रुपीज पे करने पड़ेंगे. तो दोनों मिलाकर वो पे करता है रुपीज 105. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट केस में कहता है कि 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो पे करता है रुपीज 155. मीन्स फिक्स चार्ज एक्स तो देना ही है. अगर 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो देता है 155. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. और इन इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. लास्ट क्वेश्चन किया था एलिमिनेशन से, अब इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से. सी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. यहां से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. 105 माइनस 10y. इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. x की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन हमने फर्स्ट से बनाई है तो उसको हम फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, इसको सेकंड में पुट करेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. तो x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. माइनस 10y प्लस 15y तो यहाँ बचेगा 5y प्लस का 105 इधर भेज देंगे तो 155 माइनस 105 तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50. कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स y की वैल्यू हो जाएगी 10. पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड. पुट द value of y in equation third. x plus x is equal to 105 minus 10 into 10. x is equal to 105 minus 100 रुपीज 5. तो फिक्स चार्ज हो जाएगा रुपीज 5 और पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज हो जाएगा रुपीज 10. नाउ यू आर आस्क्ड फेयर फॉर 25 किलोमीटर. तो फेयर फॉर 25 किलोमीटर हो जाएगा आपके लिए x प्लस 25 बाई x की जगह पुट कर देंगे 5
25 into 10. So 250 plus 5 rupees 255. Now next question is, Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. She got 25 notes in all. Find how much notes of rupees 50 and 100 she received. मीन्स मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और वो कैशियर से कहती है कि उसे रुपीज 50 और 100 के ही नोट चाहिए। तो टोटल नोट उसे मिलते हैं 25। तो हमें पता करना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट रुपीज नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 be x and number of notes of rupees 100 be y। तो दोनों नोट मिलाकर x प्लस y दोनों को मिलाकर टोटल केस फर्स्ट मान लेते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो नोट है वो है 25। तो यहां से पहली इक्वेशन हो गई। अब टोटल अमाउंट है 2000 का। तो एक नोट 50 रुपए का है तो x नोट से कितना अमाउंट बनेगा? एक नोट 50 रुपए का है तो x नोट से अमाउंट बनेगा 15 into x। तो 50 रुपए का अमाउंट हो जाएगा 50x। 100 रुपीज के बाई नोट है तो 100 रुपीज के बाई नोट से अमाउंट बनेगा 100y। तो ये अमाउंट बन जाएगा हमारे पास टोटल 2000। Now we can simplify the equations. So we can take out the 50 common out here. तो 50 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा x plus 2y is equal to 2000। 50 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 40 टाइम्स x plus 2y is equal to हो जाएगा 40। तो सेकेंड इक्वेशन इसको दे देंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, किसी वजह से सॉल्व कर सकते हैं अगर पूछा नहीं गया है तो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। एलिमिनेशन सॉल्व कर देते हैं, कोफिशिएंट से हमारे साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 15। तो y की वैल्यू होगी 50। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट पुट कर देंगे तो ये x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। तो x विल बी 10। सो रुपीज 50 के जो नोट हो जाएंगे, रुपीज 50 नोट इज इक्वल टू 50 एक्स मान लेते, तो 10 एंड रुपीज 100 नोट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50। दिस इज योर फाइनल आंसर।